स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल स्टडी जीके इन्फो में। इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेके आए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एक दिवसीय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस किसी न तो बुक से लिए गए हैं न तो बनाया गया है मनगढ़ंत तरीके से। ये सारे क्वेश्चंस भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एक दिवसीय एग्जाम से सेलेक्ट किए गए हैं। पिछले 20 सालों में जितने भी एक दिवसीय एग्जाम कंपटीशन के हुए हैं उनमें से ये क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ये सभी सब्जेक्ट की हमारी सीरीज शुरू हो गई होगी। अभी हम स्पेशली यहाँ पे साइंस शुरू किए हैं, तो इसमें आपको साइंस विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान का जो एक सेगमेंट होता है मात्रक अथवा इकाई, उस टॉपिक से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक दिवसीय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस की सीरीज अभी यहां नहीं रुकने वाली है। साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी सभी सेगमेंट से आपको इसी प्रकार के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको सीरीज मिलने वाले हैं। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पिछले 20 साल में जितने एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है यहां पे। ठीक है, तो हम लोग सेगमेंट वाइज सारे हम लोग सीरीज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले साइंस की सीरीज हम लोग यहां पे शुरू किए हैं, हालांकि साथ में ही हिंदी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे सीरीज चलते रहेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। यहां पे जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो बल जो है वो व्युत्पन्न राशि है, वेग भी व्युत्पन्न राशि है, कार्य भी व्युत्पन्न राशि है, लेकिन जो विद्युत धारा है ये मूल भौतिक राशि है। 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। जल्दी से जो जो मूल भौतिक राशियां होती हैं उसको आप लोग कमेंट में शेयर करिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष आप सभी लोग जानते हैं दूरी का मात्रक होता है। इसमें वर्ष जरूर लगा है, इसमें वर्ष जरूर लगा है, लेकिन वर्ष से आप समय बस समझिएगा, ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर कितना होता है? आप सभी लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 के घाते -9 मीटर होता है, लेकिन यहां पे आंसर सेंटीमीटर में दिया है। तो आप लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 टू द पावर -9 इंटू 100 ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। अब ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होती है? तो ये सभी लोग जानते हैं एंगस्ट्रॉम दूरी, और दूरी यहां पे डायरेक्ट नहीं दिया है, तो दूरी और किस चीजों से रिलेटेड होता है? वो होता है तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, क्योंकि तरंग द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो यहां पे ये तरंग दैर्ध्य आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऊर्जा ये तो एंगस्ट्रॉम होता नहीं है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, ऊर्जा का जूल होता है, आवृत्ति का प्रति सेकंड होता है, तो इसका आंसर होगा तरंग दैर्ध्य। और हाँ, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के घाते -10 मीटर। ये सारे फैक्ट आप नोट करते चलिएगा। हम लोग वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज ही रखेंगे क्योंकि हमें इसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेने हैं इस यूनिट से संबंधित। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें पूरा धमाल होने वाला है, क्योंकि हम लोग पूरे क्वेश्चंस, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले सभी कॉम्पिटिटिव एक दिवसीय एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी SSC हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, जो भी हो, जितने भी एग्जाम्स में रेलवे, एनटीपीसी, जो भी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, जितने भी एक दिवसीय एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस होता है सिलेबस में, उन सभी एग्जाम्स के पेपर्स में से ये क्वेश्चंस निकाल के ये सीरीज तैयार की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम ये सीधे याद रखिएगा 10 टू द पावर -12, 10 के घाते -15 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम के बराबर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको यहां पे मिलान करना है। ठीक है, और ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए क्यूसेक, क्यूसेक क्या होता है? ये पानी के प्रवाह की दर मापता है। क्यूसेक आप लोग सुने होंगे, किसी बांध से जब बांध खोला जाता है तो इतना मिलियन क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस प्रकार से क्यूसेक जो है वो प्रवाह की दर मापता है।
जो बाइट होता है, बाइट ये कंप्यूटर से जुड़ा होता है, कंप्यूटर की मेमोरी का यूनिट होता है बाइट। रिक्टर जो है वो भूकंप की तीव्रता मापता है और बार जो है वो दाब मापता है। तो ये इसका आंसर होगा। आप इसको देख लीजिएगा मिलाने में कौन सा पार्ट सेलेक्ट हुआ, आंसर बी पार्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शक्ति का मात्रक, शक्ति किस चीज का मात्रक है? तो आप सभी लोग जानते हैं शक्ति जो है वो वाट, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है वॉट, और इसके अलावा हार्स पावर भी होता है, हॉर्स पावर। जल्दी से कमेंट में बताइएगा एक हार्स पावर में कितना वॉट होता है? 746 वॉट होते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकाश वर्ष होता है। तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश, एक वर्ष में चली गई प्रकाश द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो इसमें देखिए कौन सा है वह प्रकाश जिसमें कार्यभार हल्का हो, ये नहीं होगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ये होगा। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ये गलत है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ये भी गलत है। ठीक है, इसको सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी, तो ये तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, AU एस्ट्रोनॉमिकल। तो इसका सी पार्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ये अभी मैंने इसी सेगमेंट में आपको बताया था। 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 के घाते -9 मीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 1 हार्स पावर, ये भी मैंने डिस्कस किया है, 746 वॉट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पास्कल किस चीज की इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई होती है। ठीक है, दाब की इकाई, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो देखिए जल की शुद्धता गलत, जल की गहराई गलत, जल की मात्रा ये भी गलत, जल के प्रवाह को मापा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, जल की मात्रा को तो आप लोग जानते हैं लीटर में मापा जाता है, जल की गहराई फेम्टोमीटर में मापते हैं अक्सर। सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई सभी लोग जानते हैं ये होगा वॉट ही होगा, वोल्ट नहीं। वोल्ट तो जो है विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक, कूलाम जो है आवेश का मात्रक होगा। इसका आंसर हो जाएगा वॉट, लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से इकाई है किसका? दूरी का इकाई होता है, इसको जरूर याद रखें। ऊर्जा का इकाई होता है जूल या कैलोरी। उम्र जो है वो तो वर्ष में ही मापेंगे हम लोग। तीव्रता जो है वो मापा जाता है कैंडिला में, ज्योति तीव्रता कैंडिला में मापते हैं, या फिर ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में भी मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एम्पियर मापने की इकाई है वैद्युत धारा। पावर मापा जाता है हार्स पावर या वॉट में, प्रतिरोध मापा जाता है ओम में, वोल्टेज मापा जाता है वोल्ट में। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये मिलान है, इसको आप लोगों को मिलाना है। देखिए उच्च वेग जो है मैक, ठीक है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, ये तो सीधा ही मिला दिया गया है। 1 2 3 4, मेरे ख्याल से सी पार्ट इसका आंसर होना चाहिए। तो यहां पे आंसर देखते हैं, जी हाँ सी पार्ट इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दाब की इकाई क्या होता है? देखिए दाब P बराबर क्या होता है? F/A, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर वर्ग मीटर, इसका यानी ए पार्ट हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई होती है? डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। नॉट में तो समुद्री जहाजों का वेग मापा जाता है। पॉइज जो है वो पॉइज जो है सयांता मापने की इकाई होती है, सयांता को पॉइज में मापते हैं। ठीक है, मैक्सवेल तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए एक्चुअल में ये सारे क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूं पहले से कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं, जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा। 20वां का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी पार्ट, दूरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है। तो मेगावाट में तो उत्पादन वाला, उपभोग वाला बिजली आप लोग जानते हैं यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, यूनिट में मापा जाता है। तो ये ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जूल ऊर्जा उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। पास्कल दाब से संबंधित है, ठीक है, दाब का मात्रक होता है पास्कल और जूल ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, दाब का मात्रक। दाब देखिए अभी भी मैंने बताया था दाब होता है F/A, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पर यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो कहीं दिया नहीं है, तो आप इसको और तोड़िए। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है F = m × A बटे एरिया। यहाँ पे A त्वरण है, ये द्रव्यमान है, तो देखिए चलिए बनाइए। द्रव्यमान का मतलब kg और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन वाला और साथ ही साथ ये मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला, तो 1 मीटर यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, kg प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये kg, तो ये तो आ रहा है kg प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें से तो कोई नहीं है, हाँ जी इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका मात्रक होगा kg प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक अभी अभी हमने आपको निकाल के दिखाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस के सीरीज इस पे आएंगे जल्द ही और रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको। 24 डॉप्सन इकाई, मैंने बताया कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है, कार्य का मात्रक होता है जूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो बी पार्ट मेरे ख्याल से इसका सबसे बेस्ट आंसर है, वही आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है सूची का मिलान करिए, तो त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेग का मात्रक 1/न्यूटन इंटू सेकेंड। वैसे मैं बता दूं आवेग का जो फॉर्मूला होता है P = F × T होता है, बल इंटू समय, ये आवेग का मात्रक होता है। तो वहां से आप लोग बल का न्यूटन और समय का सेकेंड बना लेंगे, तो आप लोग मिला लीजिएगा कौन सा इसका पार्ट है, डी पार्ट यहाँ पे आंसर है। 1 माइक्रोन किसके बराबर है, ये देखिए मिलीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में, तो एक काम करिए सबसे पहले बेसिक से चलिए। 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है, लेकिन आपको इसमें 1 माइक्रोन मिलीमीटर में निकालना है, तो देखिए 10⁻⁻6 और 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में होता है 1 मीटर = 1000 to 10⁻1000 mm, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर, तो ये देखिए 10⁻³ हो जाएगा, ये 10⁻³ 10⁻³ को हम लोग 1/1000 लिख सकते हैं, तो 1/1000 ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मिलीमीटर में हो गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर, तो 1/1000 मिलीमीटर यहाँ पे सी पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पारिस्थितिकी दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई होती है बार, ठीक है, बार में मापा जाता है। जूल कार्य का मात्रक होता है या ऊर्जा का मात्रक। नॉट जो है वो समुद्री जहाजों का वेग मापा जाता है नॉट में, और ओम से प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसको प्रति सेकंड भी बोलते हैं, हर्ट्ज यानी 1/सेकंड, प्रति सेकंड भी आवृत्ति का ही मात्रक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में नापे जाने के कारण निम्न में से कौन सा, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में नापे जाने के मेन कारण क्या है। जो ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो खगोलीय दूरियां होती हैं, मतलब 2 ग्रहों के बीच की दूरी या बहुत बड़ी दूरियां जो होती हैं, उसको प्रकाश वर्ष में क्यों नापते हैं। तो देखिए तारकीय पिंडों के बीच दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं, दूसरा तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, सॉरी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। मेरे ख्याल से इसका बेस्ट आंसर लास्ट ही होना चाहिए, हाँ लास्ट ही आंसर है। देखो ये प्रकाश वर्ष में इसलिए मापा जाता है कि क्योंकि जो लाइट है ना, उसका पूरे ब्रह्मांड में जो लाइट का वेग होता है वो कांस्टेंट होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लाइट का वेग कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। निर्वात की मैं बात कर रहा हूँ, और ब्रह्मांड में चूंकि निर्वात है, तो इसीलिए 2 ग्रहों के बीच में निर्वात है, अगर उनके वायुमंडल को नेग्लेक्ट किया जाए 2 ग्रहों का, तो निर्वात होने के कारण प्रकाश जो है चूंकि उसका चाल निर्वात में नहीं बदलेगा, इसीलिए दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापते हैं और ये ज्यादा सुविधाजनक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्न एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एसआई यूनिट, ठीक है, कार्य का जूल, द्रव्यमान का किग्रा, बल का न्यूटन और दाब का डाइन, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। दाब का जो मात्रक होगा वो पास्कल होगा, डाइन तो बल का ही मात्रक है सीजीएस पद्धति में, बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन होता है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, 1 माइक्रोन लंबाई कितने को प्रदर्शित करता है? अब ये सेंटीमीटर में है तो जल्दी से सेंटीमीटर में करिए। 1 माइक्रोन यानी 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 के घाते -6 गुणे 10 पे घाते 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो 6 में से 2 गया -4, 10 के घाते -4 सेंटीमीटर आएगा, 10 के घाते -4 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर दाब किसके तुल्य होता है? तो ये सबको पता है, ये 1 बार के ही तुल्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 पारसेक तारों संबंधी दूरियों का मापने का। देखिए पारसेक जो होता है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, यानी जो खगोलीय दूरियां होती हैं, ग्रहों के बीच की दूरी या ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी दूरियों का मापने का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है पारसेक। और 1 पारसेक कितना होता है? वो होता है 3.25 प्रकाश वर्ष, इतना ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पारसेक, ठीक है। पैरालैक्टिक सेकेंड उसका पूरा नाम होता है, और ये 3.25 प्रकाश वर्ष होता है 1 पारसेक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि विकृति होता है लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, समय लग जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में होने वाला परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। जैसे कोई तार है, इस तार को आपने कोई बल लगा के खींच दिया, मान लीजिए पहले ये जो तार था वो मान लीजिए 10 मीटर का था, आपने बल लगा के इसको खींच दिया और इसका 1 मीटर लंबाई और बढ़ गया, तो टोटल लंबाई कितना हो गया? 11 मीटर। तो विकृति कितना हो गया? लंबाई में होने वाली वृद्धि 1 मीटर है और प्रारंभिक लंबाई कितना था? 10 मीटर, तो 1/10 की इसकी विकृति हो गई। तो ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा और कोई भी मात्रक नहीं निकल पाएगा, यही होता है विकृति, ठीक है। तो इसका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई, बिल्कुल सही। अश्वशक्ति शक्ति का इकाई होता है। समुद्री मील नौ चालन में दूरी का इकाई है, बिल्कुल सही। सेल्सियस उष्मा, उष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस जो है वो तापमान का इकाई होता है, उष्मा का इकाई होता है जूल या फिर कैलोरी, ज्यादातर कैलोरी यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो बल जो है वो सदिश होता है, वेग भी सदिश होता है, त्वरण भी सदिश होता है, दाब यहाँ पे अदिश होगा। वैसे दाब टेंसर होता है जिसे प्रदिश कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है तो आप उसको दाब को अदिश ही लगाएंगे। नेक्स्ट है 40, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता वोल्ट, वोल्ट तो होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का, ओम होता है प्रतिरोध का, फैराडे होना चाहिए, ये फैराडे होता है कैपेसिटेंस का, एम्पियर होता है धारा। असल में इसमें ऑप्शन ही नहीं है वैद्युत प्रतिरोधकता का, इसीलिए इस पे स्टार लगाया गया है, इस एग्जाम में पूछा गया रहा होगा। नेक्स्ट है पारसेक मात्रक है, देखिए फिर से आ गया। पारसेक का पूरा नाम होता है पैरालैक्टिक सेकेंड, पार सेकेंड, SEC फॉर सेकेंड। तो ये मैंने आपको बताया दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें मिलान करना है। मिलान वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नॉट क्या होता है? समुद्री जहाज की गति। कब से मैं चिल्ला रहा हूं कि जो समुद्री जहाज होते हैं जब वो चलते हैं तो उनकी गति नॉट में नॉट में नापा जाता है, ये दूसरा होगा। नॉट समुद्री जहाज, वॉट जो है वो मापा जाता है शक्ति, नॉटिकल मील जो है वो नौ संचालन में। देखिए समुद्री जहाज का चाल यानी वेग, उसकी गति मापने के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, जबकि समुद्री दूरी मापने के लिए कि जहाज ने कितना दूरी तय किया उसके लिए नॉटिकल मील यूज करते हैं, यानी नौ संचालन में। और जो कैलोरी है वो उष्मा का मात्रक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, इसी के अनुसार इसका आंसर देख लेते हैं। सी पार्ट है, आप लोग मिला लीजिएगा, वो सही ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? देखिए कैलोरी भी उष्मा का इकाई होता है, किलो जूल भी होता है, जूल कैलोरी भी। मैंने बताया ना, जूल और कैलोरी दोनों उष्मा या ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य का भी मात्रक वही होता है। वॉट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति जो होता है P बराबर होता है कार्य बटे समय, P इक्वल टू W/T। तो यहाँ पे शक्ति का मात्रक देखा जाए तो हो जाएगा जूल
जूल बटे सेकेंड या कैलोरी बटे सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे ये वाट जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। विद्युत विभव, पहली बात याद रखिएगा, विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है, तो ये अदिश राशि वाला सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, केवल एक सही है। ओम इंटू मीटर, देखिए एक फार्मूला होता है, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर रो बराबर आर ए बाई एल। रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, आर होता है प्रतिरोध, ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल होता है तार की लंबाई। तो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, तो इसका मात्रक जरा बनाइए, तो आर का मात्रक ओम, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, ओम इंटू मीटर, यानी ये है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, जिसे हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, मापतौल की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पे इंच प्राप्त होता है? ये हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर में 2.54, सॉरी उल्टा लिख दिए, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा? 1/2.54 इंच होगा। ठीक है, अब इसको आप लोग जब भाग देंगे तो ये लगभग इतना ही आएगा, इतना ही। समझ में आ रहा है ना? ये जो है इंच, यानी इंच में बदलना हो तो इतने से गुणा कर दीजिए आप सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर को इंच में बदलने के लिए 1/2.54 यानी 0.39 से गुणा कर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, इसमें भी मिलान करना है। जूल, जूल अभी भी मैंने बताया कार्य का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, वॉट शक्ति का मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, और कैलोरी ऊष्मा का। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट है 48, तेल का एक बैरल निम्न में से कितने के बराबर होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 159 लीटर, यानी 159 लीटर को ही बैरल कहते हैं, एक बैरल। आप लोग सुने होंगे कि इतना बैरल तेल आयात किया गया, निर्यात किया गया। तेलों का जो आयात निर्यात होता है तो उसमें तेल का जो मात्रा मापा जाता है वो बैरल में मापते हैं कि इतने बैरल का तेल आयात किया गया। तो एक बैरल अगर तेल कोई लेगा, खरीदेगा, एक बैरल, ठीक है, एक बैरल अगर आप तेल खरीदेंगे तो आपको कितना लीटर मिलेगा? 159 लीटर तेल मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ पे है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 6 फीट लंबे, तो यहाँ पे आंसर तो ये ठीक है। ठीक है, मैं इसको बताता हूं कैसे करना है, आप लोग अपने से करिएगा। देखिए व्यक्ति की लंबाई कितनी है? 6 फीट। तो सबसे पहले काम करिए, आप लोग इस फीट को मीटर में बदलिए, तभी नैनोमीटर में बदल पाएंगे। तो 1 फीट में, पहले 1 फीट को आप लोग एक फीट में होता है, पहले फीट को आप लोग इसमें बदलिए। तो जो 1 फुट होता है उसमें होता है 12 इंच। 1 फुट में 12 इंच होता है। हाँ सॉरी, देखिए 6 फीट यहां पे दिया गया है, 1 मिनट। हाँ देखिए 1 फीट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। अब 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। तो आदमी की लंबाई 6 फीट है, तो 6 फीट में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 × 12 × 2.54 सेंटीमीटर। आपको नैनोमीटर में बदलना है, तो नैनोमीटर में इसको बदल दीजिए। अभी अभी आपको मैंने इसी सेगमेंट में बताया था कि एक नैनोमीटर में एक मिनट, इसको आप एक काम करिए, पहले मीटर में बदल दीजिए। तो 6 × 12 × 2.54। अब 1 सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में बदलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मीटर। अब 1 मीटर में 10 के घाते 9 नैनोमीटर होते हैं। तो यहाँ पे ये 10 के घाते × 10⁻⁹ ये आ गया नैनोमीटर।
आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, सी पार्ट का आंसर हो जाएगा इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बदल लेंगे। नेक्स्ट है 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसको भी देख लीजिए, लास्ट में ऐड किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट जहाज की चाल की माप, बिल्कुल सही। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त होने वाली दूरी की इकाई, ये भी सही। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय, समय नहीं, ये दूरी का मापन किया जाता है प्रकाश वर्ष में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, 1 किमी दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर में सभी लोग जानते हैं कि 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर। देखिए, 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। और एक फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो जो सबसे छोटा है वो फर्मी मीटर ही होता है। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 है, तो 53 पर मैं 50 ही बोल रहा हूं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज था, और ये क्वेश्चंस साइंस विज्ञान के भौतिक विज्ञान में भी मापन तथा मात्रक तथा इकाई वाले सेगमेंट से स्पेशली ये क्वेश्चंस लिए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का सीरीज आएगा वो किसी और सेगमेंट से आएगा, समझ में ना। सभी जितने भी छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, सभी टॉपिक से सभी पिछले 20 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं, उनमें से हम सारे क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं आपके लिए। तो आप अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।